नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा था अपना साधारण ब्याज, उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर यहाँ पे ब्याज की रेट निकालने के क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप से करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि 25,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 रुपये हो तो साधारण ब्याज की दर बताइए। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो दर संबंधी प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बेसिक के अकॉर्डिंग बात करना चाहूँ तो देखिए, साधारण क्वेश्चन में मूलधन दिया है आपको कितना, 25,000। एक बार बेसिक से बात कर रहे हैं अपन। टाइम दे रखा है 3 वर्ष। रेट आपसे पूछिए, साधारण ब्याज ऐसा ही दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 7500। अब देखिए, साधारण ब्याज का बेसिक फॉर्मूला ऐसा ही बराबर मैंने बताया था आपको, PRT बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो देखिए, SI का मान कितना दे रखा है इसने, SI दे रखी है इसने 7500 बराबर मूलधन है आपका 25,000, दर आपको निकालनी है, टाइम है आपका 3 और बट्टे में कितना आएगा आपका 100। देखिए, मूलधन P का मान आपको 25,000 दे रखा है, R निकालना है, T 3 है, बट्टे में 100। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 या 75 होता है, 75 से 75 कट गया, यानी R बराबर कितना है आपका 10%। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, पूरा रफा दफा हो रहा है तो कितना आएगा आपका 10%। अब देखिए, यहाँ पे बात को समझिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होती है। और एक कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ प्रतिशत में, कि जो वृद्धि की बात करेंगे अपन, जो दर परसेंट है, इसके लिए अपन दर परसेंट निकालने के लिए पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए अपना, उसके नीचे मूलधन आएगा, यानी कितने रुपए बढ़ रहे हैं, कहाँ से बढ़ रहे हैं, गुणा 100, यही तो होता है आपका परसेंटेज। तो इसने पूछा है, यहाँ बोल रखा है 3 वर्ष का SI कितना है, 3 वर्ष का ब्याज है इसका 7500। 1 वर्ष का कितना आएगा 7500 बटा 3, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान, यानी कितना आया 2500। अगर मैं दर प्रतिशत की बात करूं तो कितने रुपए बढ़ गए, 2500 रुपए की ब्याज मिली है, कितने रुपए पे मिली है, 25,000 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से 25 कट गया, यानी कितना आया यहाँ पे, ये निकल के आया आपका 10% आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अपने को कुल मिला के 1 साल की ब्याज चाहिए, उसके नीचे मूलधन गुणा 100। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन समझिए आप। यदि 11,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अब की बार अपन डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। वैसे अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, साधारण ब्याज कितना दे रखी है इसने, ऐसा ही दे रखी है इसने 400। अब ये 2 साल का ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है आपका 400, तो 1 साल का कितना निकल के आएगा, 400 में मैं 2 का भाग दे दूं, कितना आएगा 200 रुपये। यानी 1 साल में कितने रुपए की ब्याज मिल रही है, 200 रुपये बढ़ गए, यानी परसेंटेज रेट की बात कर रहे हैं।
200 रुपये का ब्याज मिला है, कितने पे मिला है? 11,000 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो, और 11 में 20 में 11 का भाग देना, 11 का 11, 1 सही 9/11%। ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अगर आप बेसिक के अकॉर्डिंग समझेंगे तो बेसिक में होगा आपका साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज देखिए कितना दे रखा है इसने, 400 रुपये। 400 बराबर मूलधन है आपका 11,000, रेट पूछिए इसने, टाइम है आपका 2, और बट्टे में कितना आएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब यहाँ पे 2 से काटू में 400 को, कितना आएगा 20, यानी R बराबर कितना आएगा 20/11, और 20 में 11 का भाग दे दूँ, 11 का 11, 1 सही 9/11%। तो इतनी कैलकुलेशन की बजाय अपन यहाँ पे करना इजी है। देखिए कैसे, यहाँ पे बोल रहा है ये आपका 400 रुपये, 1 साल सॉरी 2 साल का जो ब्याज है 400 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान है। 2 साल का 400, तो 1 साल का 200। 200 रुपये बढ़ गई, कहाँ से बढ़े? 11,000 से, गुणा 100। यह मैंने ये वाली बात आपको परसेंटेज में सिखाई थी, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। तो परसेंटेज के लिए कितना बढ़ा, कहाँ से बढ़ा? गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यदि एक व्यक्ति 25,000 रुपए की धनराशि दो व्यक्तियों के लिए उधार देता है, यदि उसने इसमें से कुछ धनराशि इसमें से कुछ धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से तथा शेष धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से उधार दी, यदि यदि 2 वर्ष बाद उसे कुल 6,000 रुपये साधारण ब्याज मिली, तो बताइए 10% पर उधार दी गई धनराशि क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मूलधन आपको 25,000 रुपये, 25,000 रुपये दो व्यक्तियों के लिए बांटना चाहता है। इसने बोला है इसमें से दो व्यक्ति 25,000 में से कुछ धनराशि तो 10% पे दी है, कुछ धनराशि 15% पे दी है, और 2 साल में टोटल साधारण ब्याज कितना मिला है इसको? 6,000। तो बोल रहा है बताइए कि 10% पर दी गई धनराशि कितनी है। तो देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक बार बेसिक के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक के अकॉर्डिंग समझिए, टोटल दिया है इसने 25,000, टोटल मूलधन है आपका 25,000। तो मैंने पहले व्यक्ति को तो मान लिया 100 रुपये दिए, और दूसरे को कितने देगा ये? दूसरे को देगा ये आपका टोटल मिला के 25,000 है दो व्यक्तियों के पास, तो दूसरे के पास 25,000 माइनस x। अब इसने टोटल अपने को साधारण ब्याज दिया है। या तो आप कैलकुलेशन को ऐसे समझ लीजिए, 2 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे?
6,000 है टोटल, 2 वर्ष का कुल ब्याज। तो 1 साल का कितना निकल के आएगा कुल ब्याज? 6,000 बटा 2 कितना आएगा आपका? 3,000। ऐसा क्यों किया मैंने? जिससे क्या है आपका कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज दे रखी है यहाँ पे। कुल साधारण ब्याज की बात करूँ तो कुल साधारण ब्याज यानी पहले भाग पर ब्याज और प्लस दूसरे भाग पर ब्याज। तो पहले भाग पर अगर मैं बात करूँ ब्याज तो PRT बटा 100, P1 R1 T1 बटा 100 प्लस P2 R2 T2 बटा 100। अब देखिए, कुल साधारण ब्याज क्वेश्चन में दे रखी है आपको 1 साल की कितनी है? 3,000 बराबर P1 का मान यहाँ पे x है। पहले वाले के रेट कितनी है? पहले वाले के लिए रेट दे रखी है इसने R1 का वैल्यू तो है 10 और R2 की वैल्यू दे रखी है इसने 15। तो देखिए 10 गुणा टाइम 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1 साल की ब्याज ली है। अगर मैं 6,000 लेता तो यहाँ पे 2 लेता प्लस यहाँ पे P2 की अगर मैं बात करूँ तो P2 कितना है? 25,000 माइनस x गुणा 15 गुणा 1 बटा 100। और जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पे x गुणा 10 करेंगे यानी 10x बटा 100 यानी कि 3,000 बराबर 10x बटा 100 प्लस यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 25 गुणा 15 करेंगे, 25 गुणा 15 करेंगे तो ये आएगा आपका, यानी ये पहले तो बनेगा 25,000 गुणा 15 बटा 100 माइनस 15x बटा 100। इसका मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया। तो देखिए 3,000 बराबर 10x में से 15x घटेगा, 10x प्लस का है 15x माइनस का, तो माइनस का 5x बटा 100 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 गुणा 15 करेंगे यानी 0, 15 5 75 की 5 8 से 7 ये आएगा आपका 3750। अगर मैं 5x बटा 100 को इधर लेके आऊँ तो 3,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 3,000 तो कितना आएगा आपका? 750। घटाने पे 750, 5x का मान 750 यानी कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे नहीं काट रहे तो अगले पॉइंट में बोलूंगा 5x बटा 100 बराबर कितना है? 750। 15 5 75 होता है, 1 जीरो आ गया, x बराबर कितना है आपका? 15,000 यानी 10% पर उधार दी गई धनराशि क्या है आपकी? 15,000। तो यहाँ x का मान तो आ गया 15,000, तो 10% पे उधार दी गई धनराशि मैंने मानी थी पहले वाले को 10% ही है, तो यहाँ पे कितना है? 15,000। और दूसरा अगर पूछता तो 25,000 में से 15,000 घटा दे तो कितना आएगा? 10,000। आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो देखिए, अब इसको करने का आपके पास दूसरा तरीका है जो मैं आपको मिश्रण में बता चुका हूँ। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मूलधन टोटल दे रखा है 25,000, 2 साल का कुल ब्याज है 6,000, तो 1 साल का कितना आएगा आपका? 6,000 में 2 को भाग दिया कितना है? 3,000। 1 साल का ब्याज मैंने इसलिए निकाला ताकि कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पे कुल साधारण ब्याज है 1 साल का P1 R1 T1 बटा 100। पहले भाग पे साधारण ब्याज प्लस दूसरे भाग पे साधारण ब्याज जोड़ दूं तो कुल साधारण ब्याज आ जाएगी। पहले वाले के लिए मूलधन है x, समय सॉरी दर है आपकी 10%, टाइम 1 वर्ष है बटा 100 प्लस दूसरे वाले के लिए 25,000 माइनस x 15% की रेट है गुणा 1 बटा 100। तो देखिए 3,000 तो मैंने ज्यों की त्यों रखा, 10 गुणा x करेंगे 10x बटा 100, 25,000 गुणा 15 बटा 100। देखिए अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 25,000 गुणा 15 और 15 से एक बार x का गुणा होगा। इसको कैलकुलेट किया, माइनस का 5x बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाई, यहाँ है 3750। ये माइनस वाले को मैं इधर लेके आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3,000 इसमें से माइनस 3750 में से 3,000 घटाए तो कितना है? 750। एक 5 से इसको काट दिया 150 यानी x बराबर कितना है आपका? 15,000। तो देखिए यहाँ पे 10% पे उधार दी गई धनराशि, यानी पहले वाले के लिए पूछा था तो पहले वाला कितना निकल के आ गया? 15,000 निकल के आया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं पूछने के लिए। हो सकता है आपसे पूछे मूलधनों का अनुपात क्या है, हो सकता है ये पूछ ले पहले भाग पर उधार दी गई धनराशि क्या है, दूसरे भाग पर उधार दी गई धनराशि। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 6,000। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा आपका? 3,000। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6,000 में मैं 2 का भाग दे दूं तो कितना आएगा आपका? 3,000, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। ये मैंने दूसरी लाइन लिखाई थी आपको। अब कंबाइंड रेट निकालना चाहता हूं मैं यहाँ पे। देखिए मिक्सचर का नियम लगाना चाहता हूं मैं यहाँ पे। पहले भाग को तो 10% पे उधार दिया है, दूसरे भाग को 15% पे। अगर मेरे पास ओवरऑल रेट आ जाए तो उसको मैं बीच में रख दूंगा तो मूलधनों का अनुपात आ जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए,
दर निकालने के लिए मैं अभी आपको कंसेप्ट बताया था। दर क्या होगी, कितने रुपए का टोटल ब्याज मिला इसको, 3,000 का, कितने हजार रुपये मिला है, यानी मूलधन कितना था 25,000, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो कट गई, 25 से अगर मैं भाग दूँ तो 25 एकम 25, बचा 5, 25 दूनी 50, यानी कितना आया 12%। यानी ओवरऑल जो रेट है ना वो कितनी है 12%। तो 12 रखा मैंने बीच में, तिरछा करके घटाते हैं। मिश्रण में बताया था 15 में से 12 घटाया कितना आएगा आपका 3, और यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 2। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यानी रेशियो आया 3:2। इस लाइन का मतलब क्या है आपका, इस लाइन का मतलब है अगर पहले भाग पर 3 रुपए देगा तो दूसरे भाग पे कितने देगा 2 रुपए, यानी टोटल मिला के धन कितना होना चाहिए मेरे पास 5 रुपए। क्वेश्चन में बोल रहा है भैया 5,000 रुपये नहीं है मेरे पास, कितने हैं, सॉरी दोबारा ध्यान दीजिए, पहले भाग पर 3 रुपए तो दूसरे भाग पे कितने 2 रुपए, तो टोटल कितना होगा 5। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 नहीं है, कितना है 25,000 रुपये मूलधन है, तो यानी कि 5,000 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका 25,000। अगर ये आपसे पूछे मूलधनों का अनुपात बताइए तो रेशियो है 3:2। अब ये पूछेगा प्रत्येक भाग पर दी गई धनराशि, तो इसने फिलहाल पूछा है 10% पर उधार दी गई, तो 10% के नीचे कितना आया 3, तो 3 में कितने गुणा कर देंगे 5,000। जैसे ही मैं 3 में 5,000 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 5 दिया 15,000। अगर 2 का मान पूछेगा तो 2 गुणा 5,000 कर देंगे, कितना आएगा आपका 10,000। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कंबाइंड रेट निकालनी है, उसको बीच में रखना है जिससे आपको बातें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। एक बार और देख लीजिए दोबारा से ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 2 साल का ब्याज दे रखा था इसने, 2 साल का ब्याज कितना है अपने पास 6,000, तो 1 साल का कितना निकल के आएगा 6,000 बटा 2। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान है इसलिए कितना है 3,000। ओवरऑल में यहाँ पे रेट निकालूं दर, तो 3,000 रुपये की ब्याज मिली है कितने पे 25,000 रुपये, और गुणा 100, क्योंकि कुल धन कितना है 25,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 300 में अगर मैं 25 चौका 100, 4 दिए 12% आ गई ओवरऑल रेट। अब यहाँ पे वही पहला भाग दूसरा भाग, पहले भाग को 10% पे उधार दे रहा है, दूसरे को 15% पे, ओवरऑल 12 पे। तिरछा करके घटाते हैं, ये मैंने आपको मिक्सचर में बताया था। 15 में से 12 घटाए तो कितना है 3, इधर घटाए तो कितना है 2, परसेंटेज से परसेंटेज यानी रेशियो है 3:2। इस लाइन का मतलब है 10% पे 3 रुपए देगा तो 15% पे कितने रुपए देगा 2 रुपए, यानी उधार दी गई, यानी मूलधन कितना आएगा 5 रुपए उधार दिए हैं इसने। पहले को 3 दिए तो दूसरे को कितने दिए 2, तो कुल मिला कितना दिया 5। क्वेश्चन बोल रहा है कुल मिला के 5 नहीं दिया, कितना दिया 25,000। तो 5 को 25,000 बनाने के लिए 5,000 से गुणा। अब इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है बताइए 10% पर उधार दी गई धनराशि, तो 10% पे उधार दी गई धनराशि पूछ रहा है, तो 10% के नीचे देखिए कितना आ रहा है 3, तो 3 गुणा 5,000 करेंगे तो कितना आएगा, गुणा का रूल था एक बार गुणा तो सब में गुणा, 5 दिया 15,000। आंसर पहले भी कितना आया था 15,000। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका अगला, देखिए एक व्यक्ति 12,000 रुपये की धनराशि को 2 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटता है कि पहले व्यक्ति को 15% की दर से तथा दूसरे व्यक्ति को 21% की दर से साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि
एक वर्ष में उसे कुल 5400 रुपये साधारण ब्याज मिला, तो बताइए 21% पर उधार दी गई राशि क्या है। तो 21% के बारे में इसने पूछा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आप बेसिक के अकॉर्डिंग तो बात नहीं करेंगे, मिक्सचर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए जब ओवरऑल बात करेंगे तो पहले वाले को दे रहा है, दूसरे वाले को दे रहा है, कुल साधारण ब्याज दे रहा है, तो वहां पे कंबाइंड रेट निकाल लेंगे और मिक्सचर पहले वाला दूसरे वाला और मिक्स में अगर आ जाए, मिक्स में कैसे भी करके मेरे को रेट पता लग गई तो मैं वहां पे मिक्सचर लगा सकता हूँ। तो देखिए एक साल का ब्याज इसने दे रखा है, एक साल का ब्याज कितना है आपका, बोल रहा है 5400 रुपये। तो मैं यहाँ पे दर निकालूं तो दर परसेंट, तो एक साल में कितने रुपए बढ़े, 5400 रुपये। ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलेगा, तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 12,000, मूलधन है आपका 12,000। तो देखिए 12,000 से कैलकुलेशन थोड़ी बिगड़ रही है, सही है 5400 से कैलकुलेशन बिगड़ रही है। तो देखिए कैलकुलेशन सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एक साल की जैसे ही मैं ब्याज निकालूंगा तो यहाँ पे 5400 की जगह देखिए 5400 अगर मैं 12 से भाग दूं तो यहाँ पे 5400 आपका कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरे को बनाना है इसको तो देखो इस 5400 को मैं यहाँ पे ओवरऑल रेट यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए साधारण ब्याज में यहाँ पे कुछ और लिखूंगा यहाँ पे, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो कितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, साधारण ब्याज 2160 रुपये। डेटा थोड़ा सा अजीब ले लिया मैंने, जिससे क्या आपकी कैलकुलेशन वहां से हो तो जाएगा, लेकिन क्या है आपकी जो रेट है ना वो वहां पे फिक्सन बेस में आ जाएगी, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए एक साल का जो ब्याज है आपको कितना 2160 दिया है, तो 2160 रुपये जो ब्याज मिली है किस पे मिली है, मूलधन पे मिली है, यानी 12,000 पे मिली है। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 12 का भाग दीजिए, 12 एकम 12, बचा कितना 9 और 12 अट्ठी 96, यानी कितना आया ओवरऑल रेट कितनी निकल के आई 18%। मैंने यहाँ पे चेंज इसलिए किया है ताकि आपकी जो रेट है 18% की निकल के आ गई। अगर आप वहाँ पे 5400 रुपये रखेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका पहला और दूसरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी चेंज करना पड़े, चेंज नहीं, क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले में रेट कितने परसेंट है, पहले वाले की रेट है आपकी 15%, दूसरे वाले में कितनी 21% और ओवरऑल कितना है आपका 18%। तिरछा करके घटाएंगे, 21 में से 18 घटाया तो 3%, यहाँ पे घटाया तो भी कितना आया 3%, 3 से 3 कट गया यानी 1:1। इस लाइन का मतलब क्या है आपका 15% पे 1 तो 21% पे 1। इस लाइन का मतलब है 1:1 का मतलब है बराबर धनराशि है, 1 और 1 मिलके कितना हुआ 2 रुपये उधार दिए, क्वेश्चन में दिया 12,000 है, 6,000 से गुणा कर देंगे। अब इसने पूछा क्या है, 2 को 6,000 से गुणा करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए 21% पर उधार दी गई धनराशि, तो 21 के नीचे कितना आ रहा है 1, तो 1 गुणा 6,000 करेंगे तो कितना आएगा आपका 6,000। वैसे भी आपको पता है, मैंने अभी जस्ट यहाँ बताया 1:1 का मतलब आधी धनराशि, यानी कि 12,000 का आधा कितना होगा 6,000, दोनों को ही 6,000 देगा। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपसे तो मूलधनों का अनुपात, एक बार दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुल ब्याज में चेंज करवाया, वहां पे 5400 लिखाया था, वो डेटा वहां पे 5400 के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अब इसको मैं 5400 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेंगे अब की बार। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, पहले इसी को देखो एक बार, एक साल का साधारण ब्याज टोटल दे रखा है 2160, तो दर परसेंट निकाली, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 0 से 0 कट गई यहाँ पे, और इसमें भाग दिया कितना है आपका 18%, तो 18% निकल के आया। तो 18% को मैंने बीच में रखा, तो 21 में से 18 घटाया कितना है आपका 3%, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 3%। रेशियो की बात करूँ कितना आएगा 1:1। 1:1 का मतलब हो गया ये आपका, 1:1 का मतलब है बराबर धनराशि, तो बराबर धनराशि है तो 12,000 का आधा कितना होगा आपका, 12,000 का आधा होगा आपका 2 का मान है या 12,000,
तो 12,000 का आधा 6,000 होगा, यानी 2 का मान कितना आपका 12,000 है। तो कितने से गुणा करूँ 6,000 से, यानी 1 का मान पूछ रहा है, कोई भी पूछ ले कितना आएगा आपका 6,000, क्योंकि 1 का मान निकालने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको 6,000 से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे 5400 रखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखिए, ऐसी बात नहीं है कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5400 रुपये रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ 2160 थी टोटल ब्याज, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा आपका 6,000 आंसर निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो वैल्यू में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने सही कर दिया आपकी। 5400 नहीं था, कुल ब्याज कितना था 2160। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन समझिए इसी टाइप का। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो एक बार और समझिए एक और क्वेश्चन के थ्रू। 20,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। पहले भाग पर 20% साधारण ब्याज की दर से तथा दूसरे भाग को 25% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, यदि 2 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 8600 रुपये हो। 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष की साधारण ब्याज, वर्ष की कुल साधारण ब्याज 9200 रुपये हो, तो 25% पर उधार दी गई धनराशि क्या है। तो एक बार और आप अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष की कुल ब्याज दे रखी है आपको कितनी 9200। तो सबसे पहले 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष की ब्याज कितनी है आपकी, कुल ब्याज है 9200। तो 1 साल की कितनी आएगी 9200 बटा 2, कितना आएगा 2 का भाग में 2 चक्कू 8, बचा 1, 2 चिक्की 12, यानी कितने रुपए आए 4600। अब कंबाइंड रेट चाहिए अपने को, दर प्रतिशत। 1 साल का ब्याज है 4600, किस पे मिला है आपका 20,000 पे, क्योंकि धनराशि कितनी है 20,000, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो ध्यान दीजिए 2 0 से 2 0, 2 से 2, 40 में 2 का भाग दूं कितना है 23%। तो यानी कि 23% आपका क्या हो रहा है ओवरऑल रेट मिल रही है। तो पहला भाग और दूसरा भाग, तो पहले भाग को 20%, दूसरे भाग को दे रहा है आपका 25%, और ओवरऑल रेट है आपकी 23%। तिरछा करके घटा देंगे, वही मिश्रण का एलिगेशन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ध्यान दीजिए 25 में से 23 घटाया कितना है आपका 2%, 23 में से 20 घटाया कितना है 3, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, यानी 2:3। पहले भाग पर 2 रुपये, तो दूसरे भाग पर 3 रुपये, यानी कुल मिला के 5। और 5 का मान कितना बोल रहा है इसने 20,000। 5 को 20,000 बनाने के लिए इसका मतलब है 4,000 से गुणा। अब इसने उधार दी गई धनराशि पूछी, यानी कितने 25% का मान पूछा है। तो 25 के नीचे कितना आ रहा है आपका 3, तो 3 में भी कितने गुणा कर देंगे 4,000 का, कितना आएगा आपका 12,000। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। आगे की बात अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। तो सेशन, आज का जो सेशन है ये वाला पॉइंट आप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।